हेलो बच्चा पार्टी। आज का टॉपिक है हमारा विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम होता है इसके वर्ण क्रम में हमारी 7 प्रकार की वेव पाई जाती है, 7 तरंगे पाई जाती है, जिन्हें आज की छोटी सी वीडियो में हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हुए चलेंगे और यहाँ से आप लोग अपने 2 नंबर पक्के करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर जानना है कि आप लोगों के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों से इस टाइप के इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनका आंसर आप लोग इस ट्रिक को पढ़ने के बाद चुटकियों में दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, है ना। जो ये वाला टाइप है आप लोगों का कि ये रीजन किसके बीच में एग्जिस्ट करता है, ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डिफिकल्ट टाइप है। तो इसका आंसर आप लोग चुटकियों के साथ दे पाएंगे कब, जब आप लोग इस ट्रिक को पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ट्रिक को जान करके चलते हैं। तो याद करने की ट्रिक क्या है, GXU विम आर। यानी कि आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले 3 वर्ड बोलने हैं GXU, इसके बाद बोलने हैं VIM यानी कि विम, इसके बाद है आप लोगों का आर। यानी कि जो ट्रिक बनेगी आप लोगों की GXU विम आर, है ना। यानी कि आप लोग इसको क्या करेंगे, बार बार लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे। जब इसको बार बार लिखेंगे और याद करेंगे, लिखेंगे पढ़ेंगे, तो ये आप लोगों के क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी, ये आप लोगों के दिमाग में फिट हो जाएगी। अगर आप लोग इसको क्या करेंगे भाई, हर रोज सुबह ही उठते सार क्या करेंगे, इसको लिख करके याद करेंगे, तो ये आप लोगों के कभी भी भूलने वाली चीज नहीं होगी, ये कभी भी आप लोग इसको भूल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, GXUVIMR, इनका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, यहाँ पर आप लोगों को जान करके चलना है। तो ये है आप लोगों का GXU विम आर। यहाँ पर क्या करना है, जो आप लोगों का G है, G क्या करता है, गामा रेज को प्रदर्शित करता है, गामा किरणों को रिप्रेजेंट करता है। जो आप लोगों का एक्स है, एक्स क्या करता है, एक्स रे जो आप लोगों की तरंग है, किरणें हैं, उनको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। यानी कि जो आप लोगों के इंग्लिश के अल्फाबेट हैं, इनके जो पहले वर्ड हैं, उनके माध्यम से ये ट्रिक बनाई गई है, उसी के माध्यम से आप लोग इसको याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये क्या है आप लोगों की अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणें, जिसे हम कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। फिर क्या है, विजिबल मतलब दृश्य प्रकाश या दृश्य क्षेत्र, इसको क्या करेंगे, वी से रिप्रेजेंट करेंगे। इंफ्रारेड अवरक्त तरंगे, आई से। माइक्रोवेव यानी कि जो सूक्ष्म तरंगे हैं, ये एम से आप लोगों को पढ़नी है। और जो रेडियो तरंगे हैं, इनको क्या करेंगे, आर से पढ़ेंगे। यानी कि कैसे याद रखना है, GXU, फिर याद रखना है विम VIM, और इसके बाद याद रखना है आर। इसके बाद क्या याद रखना है, आर याद रखना है। अब इसमें भी आप लोगों को एक ट्विस्ट और जानते हुए यहाँ पर चलना है। क्या जानना है कि जब आप लोग क्या करेंगे, जी से आर की ओर जाएंगे, तो जो तरंग दैर्ध्य होगी, इन तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होगी, वो क्या होगी, वो आप लोगों की बढ़ेगी। वो क्या करेगी, बढ़ेगी, बढ़ती हुई जाएगी। जब आप लोग जी से आर की ओर जाएंगे, तो जो आवृत्ति है वो क्या करेगी भाई, घटती हुई जाएगी। आवृत्ति आप लोगों की क्या करेगी, घटेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को और चीजें यहाँ पर जान करके चलनी है। यहाँ पर क्या जानना है आप लोगों को, यहाँ पर जानना है आप लोगों को कि जो आप लोगों की गामा किरणें हैं, इन गामा किरणों की जो आप लोगों की तरंग दैर्ध्य होती है, ये क्या होती है, ये कम होती है। ये क्या होती है, कम होती है, क्योंकि जी से आर की ओर जाने पर बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, कैपिटल आर की होगी। और इसकी जो आवृत्ति है आप लोगों की, फ्रीक्वेंसी है, एफ है, ये क्या होगी भाई, ज्यादा होगी। ये क्या होगी, ज्यादा होगी। ये क्या होगी, ज्यादा होगी। जो यहाँ पर आप लोगों का आर है, इसकी जो आवृत्ति है आप लोगों की, इसकी जो आवृत्ति है, ये क्या रहेगी, कम रहेगी। ये क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि आवृत्ति क्या करती है, घटती है। लेकिन इसकी जो तरंग दैर्ध्य है, लैम्डा है, ये क्या रहेगी भाई, ज्यादा रहेगी। ये क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। क्लियर यहाँ तक की बातें। अब यहाँ पर क्या करना है, 2 बातें और यहाँ पर जान करके चलनी है कि जो आप लोगों की गामा किरणें हैं, इनका उपयोग कहाँ पर करते हैं आप लोग, इनका उपयोग करते हैं आप लोग कैंसर के उपचार में। कैंसर के उपचार में आप लोग क्या करते हैं, इनका उपयोग करते हैं। जो आप लोगों की यहाँ पर क्या है, एक्स किरणें हैं, इनका उपयोग करते हैं आप लोग एक्सरे में। क्या में करते हैं, एक्सरे में इनका आप लोग उपयोग करते हैं। एक्सरे जब क्या करती है, शरीर की कोई हड्डी वगैरह टूट जाती है,
तो उसका एक्सरे हम कराने के लिए जाते हैं, तो वहां पर कौन सी किरणें उपयोग की जाती है, प्रयोग की जाती है, तो की जाती है आप लोगों की एक्सरे। कौन सी? एक्सरे। जो आप लोगों के यहाँ पर रेडियो तरंगे हैं, ये आप लोगों की क्या में प्रयोग की जाती है? ये की जाती है आप लोगों की टीवी में। टीवी, ये क्या करी जाती है भाई? टीवी में आप लोगों की ये तरंगे उपयोग की जाती है। टीवी में ये आप लोगों की तरंगे उपयोग की जाती है। इसके बाद आती है आप लोगों के यहाँ पर माइक्रोवेव। माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंगे। इनका उपयोग कहां पर करते हैं आप लोग? तो इनका उपयोग करते हैं आप लोग रडार में। क्या में? रडार सिस्टम में। यानी कि जो रडार होती है उनमें आप लोग क्या करते हैं? माइक्रोवेव का उपयोग करते हैं। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर जानते हुए चलना है। अब इसके माध्यम से आप लोगों को इन क्वेश्चन के आंसर कैसे देने हैं, तो ये क्या करते हैं? देख करके चलते हैं, समझ करके चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का ये। पहले क्वेश्चन में क्या कहा है? विद्युत चुंबकीय वर्ण क्रम में सबसे बड़ी तरंग दे रही है किसकी है? तो आप लोगों को क्या करना है? ट्रिक सबसे पहले लिखते हुए चलनी है। GXUPIMR। GXU क्या लिखना है? GXUPIM और ये R। ठीक है। तो यहां पर क्या कहा था कि जब हम G से R की ओर जाते हैं तो जो R होता है हमारा, इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? वो आंसर हो जाएगा हमारा रेडियो तरंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें क्या कहा है? विद्युत चुंबकीय वर्ण क्रम में सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य किसकी है? तो सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य किसकी होगी इनमें से? जब आर की तो सबसे ज्यादा होगी, तो जी की क्या होगी? जी मतलब गामा तरंगे, तो इसकी क्या होगी? सबसे कम होगी। तो यहाँ पर जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये हो जाएगा आप लोगों का गामा किरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका भी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हमारा ये क्वेश्चन जो कि बड़ा ही खतरनाक है, डिफिकल्ट है। इसमें कहा है माइक्रोवेव विद्युत चुंबकीय वर्ण क्रम में किसके बीच आता है? तो सबसे पहले क्या करना है? ट्रिक ही आप लोगों को ये लिखनी है। GXUPIMR, ये आप लोगों को ट्रिक लिखते हुए चलनी है। सबसे पहले क्या पूछा है इसमें? माइक्रोवेव। अब माइक्रोवेव क्या आप लोगों का यहाँ पर है? माइक्रोवेव कैपिटल M। अब ये किसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है? तो ये इंफ्रारेड और रेडियो वेव के बीच में, यानी कि रेडियो तरंगे और इंफ्रारेड, इनके बीच में क्या कर रहा है आप लोगों का? माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम आ रहा है। तो किसके बीच में है? रेडियो वेव और इंफ्रारेड, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या? ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें क्या कहा है? एक्सरे। क्या कहा है? एक्सरे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में आती है? तो सबसे पहले ट्रिक ही आप लोगों को लिखनी है और उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है ना। तो GXUPIMR। अब इसमें क्या कहा है हमें? एक्सरे। तो एक्सरे कौन सी आप लोगों की? ये है। ये किस किस के बीच में है? ये है गामा और अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणें। तो यहाँ पर आप लोगों का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी और गामा किरणों के बीच। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। या किसी भी प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तरंगों के रूप में, आवृत्ति के रूप में, किन के बीच में एग्जिस्ट करती हैं। तो आप लोगों के इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है। अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। बाय बाय, जय हिंद।